आज हम प्रेपोजिशन में ना ऑन के यूज देखेंगे। किसके यूज देखेंगे? ऑन के। टॉपिक चल रहा है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इसमें हम जो यूज देखेंगे, यूज ऑफ ऑन, यूज ऑफ ऑन देखेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले बताता हूँ, किसी भी चीज के सतह पर, किसी भी चीज के सतह को दिखाने के लिए, किसी भी चीज की सतह को दिखाने के लिए, दिखाने के लिए ऑन का यूज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, द बुक इज ऑन दी टेबल। देखिए, जो टेबल है, टेबल का जो ऊपर का सरफेस एरिया है, उस पर किताब रखी हुई है। बेसिकली इस सरफेस को दिखा रहे हैं। मान लीजिए मैंने टेबल पर 4 पिलर खड़े कर दिए, अब वो सरफेस नहीं रह जाएगा, वो इनर पार्ट हो जाता है। लेकिन टेबल तो पूरा प्लेन होता है। तो ऐसे सरफेस पे जब कोई चीज रखी हुई हो, और दोनों चीजों में ध्यान दीजिए, बुक भी एक स्थिर अवस्था में है और टेबल भी एक स्थिर अवस्था में है, दोनों में हिलना डुलना नहीं हो रहा है। तो क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन का। क्लियर है बात? ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक और देखिए, द पेपर इज ऑन द डेस्क। पेपर में किसी प्रकार का क्या मूवमेंट है? पेपर तो है नहीं। पेपर किस पे रखा हुआ है? द पेपर इज ऑन द डेस्क, डेस्क पे है पेपर। इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं, इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो क्या यूज करेंगे? ऑन का। क्लियर है बात मेरी? ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, ही इज, अब एक लिखते हैं को, एक और मैं बताता हूँ आपको, ही इज ऑन द बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो ऊपर का सरफेस एरिया है, वो फ्री स्पेस होता है, उसमें हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ एट द डोर, तो डोर पे नहीं, डोर पे एट क्यों आता है, ये एट के बारे में बताएंगे। बेसिकली ये क्या चीज दिखा रहा है? किसी भी चीज की सतह को दिखाने के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है। और ये सब एक स्पेस है। ये सारी चीजें क्या है बच्चों? जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके स्पेस का सरफेस एरिया है। टोटल क्या है? ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेस। ये स्पेस का सरफेस एरिया है, इसलिए यहां पर ऑन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। आइए बात करते हैं अब दिन और तारीख के लिए। नेक्स्ट है दिन, डेट एंड डे के लिए, डेट एंड डे के लिए भी ऑन का यूज होता है बच्चों। किसका यूज होता है? ऑन का यूज होता है। आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही विल कम ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे क्या है? ट्यूसडे एक डे है, डे है, डेट तो नहीं है। इसके लिए क्या इस्तेमाल किया हमने? ऑन का। ही विल मीट मी, ही विल ही विल मीट मी ऑन संडे। संडे क्या है बच्चों? डे है। ठीक है ना? अगर मैं बोलूं, जैसे आई वॉज बोर्न, आई वॉज बोर्न, आई वॉज बोर्न ऑन 25th अक्टूबर, ऑन 25th अक्टूबर 19
48। मैं पैदा हुआ था 1948 से 25 अक्टूबर को। तो ये क्या है, ये क्या है बेसिकली डेट, और ये क्या थे डे, और इसका इस्तेमाल क्या है वहां पे, ऑन का इस्तेमाल किया हमने। तो अभी तक हमने दो चीजें सीखी, किसी भी सरफेस के ऊपर ऑन का इस्तेमाल करके, कोई सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी हुई है या कोई मतलब वहां पर है तो ऑन का इस्तेमाल है, और ये चीज है। और देखिए ये जो चीजें हैं यहाँ पर, ये डे और डेट के लिए अक्सर मतलब कंफ्यूजन आती है, लेकिन अभी जानते हैं ऑन का इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, अब एक और लेते हैं हम, तीसरा को लेते हैं। किसी भी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए, किसी भी डिवाइस यानी कि यंत्र या मशीन को दिखाने के लिए, किसी भी मशीन या डिवाइस को दिखाने के लिए, देखिए आपका मोबाइल भी एक डिवाइस ही है, जाहिर है कुछ तो है नहीं। तो आपको बताता है जैसे कि मैं बताऊं, ही इज ऑन द फोन, ही इज ऑन द फोन, इसका मतलब ये वो फोन पर बात कर रहा है। ठीक है ना, फोन क्या है, एक डिवाइस है। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, द द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन द टेलीविजन, द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन द टेलीविजन। आपने अक्सर देखा होगा टेलीविजन को ऑन कर दो, ये वर्ड सुनते होंगे, टेलीविजन ऑन कर दीजिए, टेलीविजन ऑन कर दीजिए, ऑन का ही है। ऐसी बात है कि द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन द टेलीविजन। तो ये भी हो गया हमारा। इस प्रकार से और देखिए, टेलीविजन क्या है, एक मशीन ही तो है, डिवाइस ही तो है। और ले लीजिए इसी प्रकार से, ही इज सॉल्विंग द सम ही इज सॉल्विंग द सम ऑन द कैलकुलेटर, ऑन द कैलकुलेटर। ये भी एक डिवाइस है बच्चों, ऑन द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे क्या सवाल को सॉल्व कर रहा है वो। ठीक है और देख लीजिए, इसमें हम और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मान के चलिए कि जैसे किसी बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए, किसी बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। माई मदर किस्ड मी ऑन माई फोरहेड। मेरी माँ ने मुझे चूमा मेरे माथे पर। ठीक है ना, तो ये क्या क्या हमारा बॉडी पार्ट है, माथा, इसे कहते हैं फोरहेड, माथे पे चूमा। इस तरह की चीज हो सकती है। द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, ऑन माई लेग। आइसक्रीम कहाँ गिर गया, मेरे पैर पे गिरता है। ठीक है, ये भी एक बॉडी पार्ट है। और ले सकते हैं हम, शी शी वियर्स हर एंगेजमेंट रिंग, हर एंगेजमेंट
रिंग ऑन हर फिंगर। इसमें ना अक्सर क्या होगा कि जैसे फिंगर के अंदर इन लगाते हैं, ऐसा नहीं है। फिंगर में पहनना ऑन आता है, कोई भी चीज फिंगर में कोई भी अंगूठी पहनेंगे तो ऑन है, बेसिकली बॉडी पार्ट ही तो है। इसमें अक्सर लोगों को इन का इस्तेमाल हो जाता है इसके अंदर, इसमें लोग अक्सर इनका करते हैं, जो कि गलत है। ऑन ही आता है। ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, आप लिख लीजिए इसको, लिखते क्यों नहीं है, लिखो। हाँ तो आप देखो जैसे लिख रहे हैं, आपको लिखना चाहिए था। इंग्लिश तो जितना लिखोगे उतना बेटर रहेगा। किसी चीज की स्टेट या अवस्था को दिखाने के लिए। अच्छा, एक चीज और भी है, आप इसको ना जैसे हिंदी की अंग्रेजी ना बनाएं। हिंदी की अंग्रेजी बनाकर पर वर लगाओगे तो ऐसा नहीं होगा। इसका अपना एक अलग सिस्टम चलेगा। अक्सर ऑन का मतलब हम पर ही लगाते हैं, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूँ किसी स्टेट को दिखाने के लिए, किसी अवस्था को दिखाने के लिए। किसी स्टेट या अवस्था को दिखाने के लिए, जैसे जैसे कि मान के चलिए आजकल कौन सा खिलाड़ी बहुत ज्यादा फेमस है? रोहित शर्मा, विराट कोहली। रोहित शर्मा नहीं, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा was on fire लास्ट नाइट। देखिए इसके अंदर रोहित शर्मा वाज ऑन फायर लास्ट नाइट। अब इसका मतलब क्या है? वो आग पर था क्या रात को? इसका मतलब रात, जो लास्ट, जब कल की जो रात थी, उसने कल चक्के छक्के छुड़ा दिए अच्छी तरह से। तो इसकी हिंदी ना बनाए, इसका अपना एक अलग मतलब है। समझ में आ गया आपको? इसका अपना एक मतलब है। एक और देखिए, ही हैज बीन he has been he has been on on bed rest on bed rest for past 2 days, for past 2 days. He has been on bed rest for past 2 days. वो 2 दिन से किस में है? बुखार पे है, बेड रेस्ट पे है। तो ये इसकी क्या, इसके ये क्या है? एक अवस्था ही तो है। ऐसे ले लीजिए, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड। मैंगो जूस क्या है आजकल डिमांड में? किसमें हो जाएगा ये? ऑन। ये भी इसकी स्टेट है। इस प्रकार से आप इसकी स्टेट दिखा सकते हैं। स्टेट पे आता है ये चीजें। ये कुछ यूज हैं, अब इसके और भी यूज आएंगे। मैं वापस बैक करता हूं। पहला हमने क्या लिखा? यूज ऑन किसी भी चीज की सतह यानी कि सरफेस दिखाने के लिए। रिपीट कर देते हैं इसको। सरफेस के लिए, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। और देखें, हम लिखें द कैट्स। अब देखिए, और इसी में अब हम ऐड ऑन करते हैं कई चीजों को। द कैट सिट्स ऑन द टेबल। क्या ये सही है गलत है? सही है। ठीक है, अब देखिए कंट्राडिक्शन कहां हो जाता है, ये मैं आपको बताता हूं। अब इसी को मैं बनाता हूं, द कैट मूव
द कैट मूव्स ऑन टू, या ऑन टू दी टेबल। अब यहां पे आइए, ये दो वर्ड आ गए हैं। अब ये दो वर्ड आ चुके हैं, देखिए यहां पे कंट्राडिक्शन करते हैं। द कैट सिट्स ऑन द टेबल, ठीक है। कैट खुद भी क्या थी, एक मतलब एक बिल्कुल मतलब कांस्टेंट थी, मतलब स्थिर अवस्था में थी, सर्टेन स्टेट पर थी। ये खुद ही एक सर्टेन स्टेट पे थी, सर्टेन स्टेट पे थी। और टेबल भी सर्टेन स्टेट पे ही है, दोनों के दोनों स्थिर अवस्था में। इसके लिए क्या यूज हुआ, लेकिन यहां पर बिल्ली जो है, अगर हम बात करें बिल्ली की, ये क्या कर रही है, मूव कर रही है एक टेबल के ऊपर। जब कोई चीज एक मूवमेंट करेगी और दूसरे एक सर्टेन स्टेट पे जाके बैठ जाएगी, कुछ करेगी, तो वहां पर ऑन टू का इस्तेमाल होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है। और देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये बुक से बनाते हैं, जैसा कि हमने यहां पे लिखा, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। अब रमेश फिक्स रमेश फिक्स द बुक एंड kept it onto the table, onto the table। रमेश ने बुक उठाया और उसे कहाँ रख दिया, ठीक है। रमेश ने फिक्स द बुक एंड कैप ऑन द टेबल, और उसने कहाँ रख दिया, या कीप्स ऑन द टेबल। आपकी जगह कैप नहीं होगा, कीप्स होगा, फर्स्ट में चलेगी टेबल पर। अब यहाँ पे बुक में क्या था, मूवमेंट था। बुक में क्या था, मूवमेंट था, निश्चित रूप मूवमेंट था। एक और देखिए, द पेपर इज ऑन द डेस्क। द पेपर इज ऑन द डेस्क। अगला है, द पेपर इज ऑन, इज ऑन माई डेस्क, या इज ऑन माई डेस्क ले लेते हैं। अब पेपर के साथ थोड़ा सा मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, चलिए बताइए, पेपर मूवमेंट करेगा, पेपर मूवमेंट करेगा? हाँ, द पेपर, अगर हवा लग जाए तो, द पेपर फ्लाई, पेपर फ्लाइज, द पेपर फ्लाइज। एक मिनट, फ्लाइज की स्पेलिंग यही है, द पेपर फ्लाइज एंड द पेपर फ्लाइज एंड द पेपर फ्लाइज एंड टेक सर्टन स्टेट एंड टेक सर्टेन स्टेट ऑन टू द डेस्क। पेपर उड़ता है और लेता है एक स्थिर अवस्था, कहां पर, डेस्क के ऊपर। तो यहां सब पर क्या आ जाएगा, ऑन टू का इस्तेमाल हो जाएगा। क्या आपको क्लियर हुई सारी बातें? ऑन टू कहाँ आता है, कैसे आता है, एक मूवमेंट की सिचुएशन और एक ऑन की सिचुएशन, ठीक है। ये चीजें हो गई।